अक्सर खुद को कामकाज में इतना बिजी कर लेते हैं कि खुद के लिए भी समय नहीं निकाल पाते, और खास तौर से तब जब हमारी उम्र 40 के आसपास हो। फैमिली, घर के काम, इन सभी में उलझ के रह जाते हैं। ऐसे में जरूरी है अपने लाइफस्टाइल में कुछ खास बातों का ख्याल रखने की, खुद को एक्टिव रखने की, एक हेल्दी लाइफ जीने की। 40 साल तक आदमी के अंदर बहुत एनर्जी होती है और आदमी जो खाता है वो पचता है, जितना काम करता है उसके बाद में थकान नहीं होता है और इंटरनल ऑर्गन्स हमारे सब अपनी पूरी एफिशिएंसी पर वर्क करते रहते हैं। लेकिन 40 के बाद की एज में हमारे अंदर के ऑर्गन्स वो स्लो डाउन होने लगते हैं। हमारा लीवर है, किडनी है, पैंक्रियास है, वो अंदर के फंक्शंस हमारी गलतियों की वजह से, अननेचुरल लिविंग हैबिट्स, अननेचुरल फूड्स और दूसरी चीज़ें, बहुत ज़्यादा वर्क करना बियॉन्ड द कैपेसिटी, ये सारे कारण होते हैं जो, और एंड बाय वर्च्यू ऑफ एज ऑल्सो 40 के बाद हमारे इंटरनल ऑर्गन्स उतने एफिशिएंट नहीं रह जाते जितने उसके पहले होते हैं। इसलिए 40 ये देखा गया है कि 40 के बाद जो है ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है और जॉइंट्स पेन है, ये सब होने लगते हैं। तो हमें वो एक ऐसी एज है जिस पर आकर के ये सोचना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि अब हम अपने बारे में भी सोचें, अपनी हेल्थ के बारे में भी सोचें। हमारा ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है एज का, जिस पर अगर हम कॉशियस नहीं हुए, सतर्क नहीं हो पाए, तो फिर आगे कोई ना कोई बीमारी हमको घेर लेगी और फिर हमको आगे जो आने वाली एज है, जब हम 50 के होंगे, 60 के होंगे, 70 के होंगे, तो हमें काफ़ी परेशानी का हमारे सामने काफ़ी परेशानियां आ सकती हैं। तो ये ज़रूरी है कि उस जंक्शन पर आकर के जब आप 40 पूरे कर लेते हैं तो आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना होगा, एक्सरसाइज पर ध्यान देना होगा। उसके पहले अगर आपने एक्सरसाइज नहीं भी की है तो आप यहाँ से स्टार्ट ज़रूर कीजिए। कुछ योगा करिए, कुछ जॉगिंग करिए, कुछ वॉकिंग करिए, कुछ दौड़ लगाइए। आफ्टर ऑल कुछ ना कुछ आपको करना होगा। अदरवाइज़ अगर आप केवल मेहनत करते रहेंगे, जीविका चलाते रहेंगे और उसके बाद में अपने बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचेंगे, तो फिर यहाँ से आपको कुछ ना कोई बीमारी आपको घेर लेगी। दूसरी, वर्कआउट और एक्सरसाइज के साथ साथ दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा सबसे बड़ी है न्यूट्रिशन, कि आपको यहाँ से ये ध्यान रखना होगा कि आपके शरीर को जितना जो मिनरल्स चाहिए, जो विटामिन्स चाहिए, जो एंजाइम्स चाहिए, वो आपको शरीर को मिलते रहें। तो ये नहीं होगा कि पहले आपने जैसे लंच आपने स्किप कर दिया, एक खाना नहीं खाया, आपने दोपहर को खाना ही नहीं खाया, काम करते रहे। अब 40 के बाद की एक ऐसी एज है जिसमें आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको अपने खाने के बारे में काफ़ी अच्छे से ये ध्यान रखना होगा कि कोई आपका मील स्किप ना हो पाए। आप समय पर नाश्ता लें, समय पर आप लंच लें, समय पर आप डिनर लें। इसके बाद दूसरी चीज़, ये तो समय की बात हो गई, दूसरी चीज़ है कि क्वालिटी ऑफ फूड क्या हो। आपको नेचुरल फूड के बारे में ध्यान रखना होगा कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप नेचुरल फूड लें। सीजनल फ्रूट्स का सेवन करें, जो वेजिटेबल्स हैं उनका सेवन करें, दाल है, सब्जी है। आप ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड जो हैं, टिन्ड फूड्स हैं, पेस्ट्री है, बिस्किट है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आइसक्रीम हैं, ये सारे आपके डाइजेशन को स्पॉयल करेंगे। और जो आप 40 की एज तक सब डाइजेस्ट करते रहे हैं, 40 के बाद आप इन सब चीज़ों को नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे। और अगर एक बार आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्पॉयल हो जाने के बाद में फिर उसको रिवाइव करना, इट विल बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। इसलिए मेरा आपको ये संदेश है, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप अपनी हेल्थ के बारे में कॉशियस हो जाइए और आप डाइट पर ध्यान दीजिए और वर्कआउट पर ध्यान दीजिए। दोनों चीज़ें आपको साथ साथ चलानी होंगी। अगर आप इस एज में ये दोनों चीज़ें नहीं देखेंगे और नहीं ध्यान देंगे तो 40 के बाद फिर आपके शरीर के अंदर वो एफिशिएंसी नहीं रह जाएगी और कोई ना कोई रोग आपको पकड़ लेगा। फिर उसके निदान के लिए आप दवाइयाँ शुरू हो जाएंगी, दवाइयों के बाद उनके आफ्टर इफेक्ट शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में एक रोग ठीक नहीं हुआ, दूसरा रोग आ जाएगा, तीसरा रोग आ जाएगा, एक चेन में आप बंद करके रह जाएंगे। इसलिए बार बार कहना है, एक ही बात को रिपीट करना है कि आप अच्छे से अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए भोजन पर ध्यान दीजिए, भोजन की क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। उसके लिए समय, निश्चित जो समय है उसी समय भोजन करिए। और दूसरी बात ये मैंने बतलाई आपको कि आपको वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करनी है, योग करना है, प्राणायाम करना है। दोनों चीज़ों पर ध्यान देते रहेंगे तो 40 के बाद भी आप उतने ही अच्छे से आपका स्वास्थ्य रहेगा, आपके अंदर एनर्जी बनी रहेगी और आपकी वर्किंग एफिशिएंसी उतनी ही बनी रहेगी जितनी 40 के पहले थी। कुछ जो कॉरपोरेट ऑफिसेज में लोग काम करते हैं, मेरे पास आते हैं, उनके पास में
ये शिकायत होती है कि सर हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम योग कब करें, प्राणायाम कब करें, 12 घंटे 14 घंटे उनको ऑफिस में वर्क करना होता है और उनके पास टाइम नहीं होता। मुझे उनको एक बात ये कहनी है कि अगर वो इस समय 40 की एज के बाद अगर वो अपने लिए समय नहीं निकाल सकते हैं तो फिर तो बहुत देर हो जाएगी। फिर उनके लिए अपनी स्वास्थ्य को मेंटेन करना, अपने लिए वही वर्किंग एफिशिएंसी पर डटे रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जब शरीर में कोई रोग आ जाएगा तो फिर तो उनके लिए मजबूरी हो जाएगी कि वो कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करें, दवाइयाँ लें, ये करें। इससे बेहतर ही होगा, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप सतर्क हो जाइए और पहले से ही आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए और कुछ ना कुछ समय अपने लिए निकालिए। एक और बात जो मैंने नोट की है, ये देखा गया है कि लेडीज़ पूरी फैमिली के लिए डिवोटेड होती हैं और वो अपने लिए ध्यान नहीं देती हैं। एक मैसेज मुझे पेरेंट्स को देना है और उनसे ये कहना है कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और घर में ऐसा माहौल बनाएं कि जिससे अपनी अगली जनरेशन जो हमारे बच्चे हैं उनको भी ये मैसेज ट्रांसफ़र हो कि भाई हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना है और हमें अपने लिए ध्यान रखना है कि किस तरह से हम स्वस्थ रह सकते हैं, कि हमें कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी है, चाहे वो योग हो, चाहे जॉगिंग हो या पार्क में हमें वॉकिंग करना हो। तो अगर पेरेंट्स इस चीज़ को करेंगे, घर में बच्चे उसको वॉच करेंगे, देखेंगे और बिना ही सिखाए हुए उन बच्चों को एक मैसेज ट्रांसफ़र होगा, उनको उनके अंदर इस तरह के संस्कार हम दे पाएंगे कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और आगे चल करके हमारे देश के लिए अच्छे से अच्छे नागरिक साबित हों, स्वस्थ नागरिक साबित हों।